जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि आज के जमाने के बहुत से पुरुष और स्त्रियां न जाने क्यों अपने ही परिवार को गड्ढे में डाल रही है। बहुत गौर से और संयम से इस आवाज को सुनिएगा, शायद कुछ समझ में आए, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देना, दिल दिमाग में मत लेना। परंतु दिल दिमाग में कब आएगा ये? जब व्यक्ति ऋणी बन जाता है, जब व्यक्ति संकट में आता है, जब व्यक्ति के पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद सर्विस नहीं मिलती है, जब वो सुसाइडल प्रकृति की ओर बढ़ता रहता है धीरे धीरे, जब वो काम के लिए निकलता है पर उसे काम नहीं मिलता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ चलती है। तो आज के जमाने की वर्तमान स्थिति में एक स्त्री अपने ही परिवार को कैसे नुकसान पहुंचाती है, अनजाने में और जाने में भी, दोनों तरीके से। वह जानती है कि यह गलत है, फिर भी वह करती है, गलत कार्य करती है, समाज के विरुद्ध कार्य करती, शास्त्र विरुद्ध कार्य करती, धर्म के विरुद्ध कार्य करती है और अंततः कष्ट प्राप्त करती, खुद भी और अपने परिवार को भी और बच्चों को भी और पति को भी, सबको कष्ट में डालती है। अब कैसे डालती है? हमारे यहां पे पुराने जमाने में, जो आज से 30 साल पहले की बात करें, बस ज्यादा पुरानी नहीं, 30 साल पहले की बात करें, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वह सब मासिक धर्म के नियम का पालन करते थे। मासिक धर्म यानी रजस्वला अवस्था, स्त्री का पीरियड अवस्था, स्त्री जिसमें हर महीने अशुद्ध होती है, उस अशुद्ध अवस्था में 4 दिन स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, 4 दिन झाड़ू पोंछा नहीं लगाने दिया जाता था, 4 दिन भोजन नहीं बनाने दिया जाता था, 4 दिन उसको कमरे के अंदर ही बंद करके रखा जाता था, 4 दिन वो पति के दर्शन नहीं कर सकती थी, 4 दिन अपने बच्चे से नहीं मिल सकती थी और 4 दिन किसी के सामने नहीं आ सकती थी। तब पूरा परिवार खुशहाल रहता था, कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था, कोई तंत्र मंत्र काला जादू नहीं होता था, किसी के ऊपर प्रेत बाधा नहीं लगती थी, कोई व्यक्ति ज्यादा बीमारी से नहीं मरता था, नहीं कैंसर की बीमारी होती थी और नहीं किडनी फेल होने की बीमारी होती थी, नहीं हार्ट अटैक की बीमारी होती थी। आजकल हम देखते हैं जवान लड़के लड़कियों को हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है, अंधे हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, कैंसर हो जाता है। सबका कारण क्या है? इन सब का कारण केवल एक यही है कि मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करना। मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना। मेरी बात कभी न कभी तो अवश्य याद आएगी कि हम ऋणी क्यों हो गए। हमने ऐसा क्या कर्म कर लिया कि हमें बैंक से लोन लेना पड़ गया, प्राइवेट लोन लेना पड़ गया? हमने ऐसा क्या पाप कर्म कर लिया जिसकी वजह से आज हम जो बीमार रहने लगे, घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता है, हजारों रुपए की दवाइयां दारू आती, साइड इफेक्ट होते रहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराते रहते हैं। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। तो उस समय पे या आज भी वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि स्त्री के रजस्वला अवस्था में नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर से निकलती है। तो यदि नहीं मानते हो तो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल करो। आप अच्छा सा तुलसी का पौधा लेकर के आइए जो बहुत स्वस्थ हो किसी जगह से, और मासिक धर्म के दौरान 4 दिन उसको आप अपने जल दे दीजिए अपने हाथों से, उसके सामने 4 दिन दीपक लगा दीजिए तुलसी मैया के सामने। बस फिर आप देखो 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन रहेगा, वो तुलसी सूख करके बिल्कुल कांटा हो जाएगी। इसी से तुम्हें पता लगेगा, बाकी मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये प्रैक्टिकल खुद करके देख लो, या खुद स्वयं किसी चीज का अपने घर में अपने हाथों से मासिक धर्म रहते हुए अचार डाल देना और 15 दिन बाद उठा करके देखना उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। बस 2 चीज वो स्त्रियां करके देख ले, जो नहीं मानती हो उनके लिए, और जो मानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं जवान लड़के लड़कियों के? क्यों जवान लड़के लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों उनकी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी उनका दिल दिमाग काम नहीं करता है?
बहुत से अर्धविच्छित अवस्था में घूम रहे हैं, क्यों? उन्हें नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही है, क्यों? आत्महत्या कर लेते हैं। इस सब के पीछे का कारण है मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए, स्त्री के अशुद्ध अवस्था रहते हुए, स्त्री के अस्वच्छ अवस्था रहते हुए, स्त्री के एमसी पीरियड रहते हुए, स्त्री की रजस्वला अवस्था में रहते हुए। यदि एक स्त्री अपने हाथों से खाना पका करके अपने परिवार वालों को खिलाती हो, तो जिसको ये खाना खिला देती है उसके भाग्य को काट देती है। मानो या न मानो, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति के ऊपर, रजस्वला अवस्था के ऊपर, देव राधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी हुई किताब चाहता है और इस संबंध में रिसर्च जो हमने किया उस संबंध में रिसर्च को भी प्राप्त करना चाहता है, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। उसको किताब केवल 200 रुपए में किताब भेजी जाएगी, केवल 200 रुपए में, सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए कि ज्ञान बांटो और आप सुखी रहो। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति, हर परिवार, हर हिंदू धर्म का एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और निरोगी रहे। परंतु यदि इस चीज का पालन नहीं किया, अशुद्ध अवस्था में खाना बना के खिलाया पिलाया है, अशुद्ध अवस्था में पति के साथ एक ही बिस्तर पर सोए हैं, अशुद्ध अवस्था में यदि आपने कोई पूजन पाठ कर लिया है, तो निश्चित तौर से अब आपके परिवार को बचाने वाला बहुत मुश्किल है कि कोई मिले। ऐसा यह अक्षम्य अपराध होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।